हेलो एवरीवन। चलो बच्चे एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, न्यू चैप्टर, छोटा सा है बेटा, एडवांस टैक्स। आ जाओ बेटा पढ़ो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। सेक्शन 208 लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या कहता है बेटा, जरा सुनना। उसने कहा है एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर only when the amount of such advance tax payable by the assessee during that year is rupees 10,000 or more। बेटा अभी से वो एक रीडिंग मार रहे हैं। एक्सेप्शन, the provision of advance tax shall not apply to an individual resident who does not have any income under the head PGBP and is of the age of 60 years or more at any time during the previous year। आ जाओ बेटा मैं आपको समझाता हूं क्या कहता है सेक्शन 208। लिखो बेटा हेडिंग एडवांस टैक्स। सेक्शन 208 लाइबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स। हेडिंग लिखो बेटा लाइबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स। कॉपी करो बेटा इतना, फिर हम समझना शुरू करेंगे इसे। देखो बेटा, बेटा पहले ना ये समझो कि एडवांस टैक्स होता क्या है। बेटा बेटा सुनो, याद करो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली टैक्स पे कैसे होता है। इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे होगा, नेक्स्ट ईयर का उससे अगले साल पे होगा। बेटा एडवांस टैक्स क्या होता है, करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स करंट ईयर में पे होना, दैट इज नोन एज एडवांस टैक्स। मतलब एडवांस टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम ऑफ करंट ईयर पेड इन करंट ईयर इटसेल्फ। तो याद रखना एडवांस टैक्स क्या होता है, करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स करंट ईयर में ही पे हो गया वो आपका क्या है, एडवांस टैक्स। मैंने क्या कहा, करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स करंट ईयर में ही पे हो गया वो आपका एडवांस टैक्स है। ठीक है बेटा, इसे हम ना एडवांस टैक्स को हम बेटा एक नाम और देते हैं, पे एज यू अर्न टैक्स। पे एज यू अर्न टैक्स नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा बेटा। पे एज यू अर्न मतलब गवर्नमेंट आपसे कह रही है कमाते जाओ, कमाते जाओ और उस कमाई पे टैक्स देते जाओ। तो जैसे जैसे कमाते जा रहे हो वैसे वैसे टैक्स देते जाओ। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपसे कह रही है जैसे जैसे आप कमाते जा रहे हो वैसे वैसे उस कमाई पे टैक्स देते जाओ। एक साल का इंतजार अगले साल का इंतजार क्यों कर रहे हो, जो जो कमाते जा रहे हो उस पे टैक्स देते जाओ। तो बेटा एक बात याद रखना, एडवांस टैक्स क्या होता है, करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स करंट ईयर में पे होता है दैट इज एडवांस टैक्स। इसे हम पे एज यू अर्न टैक्स भी कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट आपसे कह रही है इनकम कमाते जाओ और साथ साथ उस इनकम पे टैक्स देते जाओ। लो बेटा कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे बताना। अब मुझे ना बेटा एक बात बताओ, गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है। गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि
करंट ईयर की इनकम पे टैक्स करंट ईयर में ही दो, इस साल की इनकम पे टैक्स इसी साल दो। तो मैंने गवर्नमेंट से पूछा, भाई इस साल की इनकम पे टैक्स मैं इसी साल कैसे दे सकता हूं? भाई इनकम का आइडिया तो लगता है साल के एंड में, तो मैं साल के बीच में आपको टैक्स कैसे दे दूं? इस साल की इनकम पे टैक्स मैं इस साल कैसे दे दूं? सुनो, गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, आप इस साल की इनकम पे टैक्स इस साल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनकम का आइडिया इनकम का आइडिया आपको लगता है साल के एंड में। कितनी इनकम मैंने कमाई वो कब पता चलेगी बेटा? साल के एंड में, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तभी तो पता चलेगा मैंने कितनी इनकम कमाई। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, उसका हमारे पास एक तरीका है। गवर्नमेंट ने कहा आप एक काम करो, आप अपनी इनकम को क्या करो? एस्टीमेट एस्टीमेट योर इनकम लिखो। फर्स्ट स्टेप लिखो, गवर्नमेंट कह रही है अपनी इनकम को एस्टीमेट करो, अंदाजा लगाओ, अनुमान लगाओ कि आप इस साल कितना कमाने वाले हो। गवर्नमेंट आपको कह रही है एक्चुअल बेसिस पे नहीं देना है टैक्स। बात समझो बेटा, एडवांस टैक्सेस नेवर कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल बेसिस। हो सकता ही नहीं बेटा, क्योंकि एक्चुअल इनकम का आइडिया तो लगता है साल के एंड में, और गवर्नमेंट मुझे कह रही है साल के बीच में टैक्स दो। कैसे दे सकता हूं मैं? तो बेटा एडवांस टैक्सेस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एस्टिमेटेड इनकम। अब सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा, अपनी इनकम को क्या करो? एस्टीमेट करो, अंदाजा लगाओ कि तुम पूरे साल में कितनी इनकम कमा लोगे, अंदाजा लगाओ। अच्छा, मैंने कहा चलो लगा लिया। गवर्नमेंट ने कहा उस एस्टीमेटेड इनकम पे एस्टीमेटेड टैक्स निकाल लो, एस्टीमेट योर टैक्स लायबिलिटी। उस एस्टीमेटेड इनकम पे क्या निकाल लो बेटा? एस्टीमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकाल लो। नॉर्मली जैसे निकालते हो, जिस पे स्लैब रेट है उस पे स्लैब रेट के हिसाब से, जिस पे फ्लैट रेट है उस पे फ्लैट रेट के हिसाब से निकाल लो, अपनी टैक्स लायबिलिटी को एस्टीमेट कर लो। मैंने कहा चलो निकाल लिया। फिर गवर्नमेंट ने कहा उसमें एक काम करो, ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। ऐड कर लो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। मैंने कहा चलो कर ली। फिर गवर्नमेंट ने कहा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके आ जाएगा, ये आपको याद होगा मैंने बताया हुआ है, ये आएगा टैक्स लायबिलिटी। मतलब इतना टैक्स मेरा बनता है, देना नहीं है, बनता इतना है। इसमें से बेटा माइनस करोगे अभी जो टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो जो टैक्स दे चुका हूं ऑलरेडी उसका क्रेडिट नहीं लूंगा क्या बेटा? तो टीडीएस माइनस कर दो। तो बताओ, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसमें से जो टैक्स मैं दे चुका हूं गवर्नमेंट को वो माइनस कर दिया, बची हुई आएगी बेटा बैलेंस टैक्स पेबल। इतना टैक्स आपको और देना है। और सुनो सुनो सुनो, और अगर ये बैलेंस टैक्स पेबल, अगर ये टैक्स पेबल टीडीएस माइनस करने के बाद, अगर ये टैक्स पेबल बेटा आपका 10,000 रुपए को एक्सीड करता है, अगर ये टैक्स पेबल 10,000 रुपए को एक्सीड करता है, मतलब यू आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स। आप एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल हो। इसे हम कहते हैं एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो मैं एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल हूं अगर
मेरा ये टैक्स पेबल 10,000 रुपए को क्या कर जाता है बच्चे, एक्सीड कर जाता है। तो आई एम लायबल टू पे एडवांस टैक्स। कॉपी करो बेटा। और बेटा याद रखना, ये एडवांस टैक्स बेटा जो कैलकुलेट होता है, ये कभी भी बेटा एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। ये हमेशा कैलकुलेट होता है बेटा एस्टीमेट बेसिस पे, अनुमान लगाया जाता है बेटा। तो एस्टीमेटेड बेसिस पे आता है, कभी भी बेटा एक्चुअल बेसिस पे नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। इनकम का अंदाजा तो साल के एंड में लगता है बेटा, एक्चुअल इनकम तो साल के एंड में आती है। वो कह रहे हैं हमसे साल के बीच में टैक्स दे, तो कैसे दे दे? तो आपका एस्टीमेटेड बेसिस पे ही आएगा हमेशा, कभी एक्चुअल बेसिस पे नहीं आएगा बेटा। मैं भी आपको पूरा पूरा करके बताता हूं। अभी अभी तो एक छोटा सा आइडिया दिया आपको। कॉपी करो पहले से। समझ आया बेटा ये सबको? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनना जरा। कौन एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है? कौन एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है? द प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल, जो कि इंडिया का क्या है, रेजिडेंट, हु डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एंड जिसकी एज 60 ईयर्स और मोर है। तो मुझे बताओ जरा, कौन बेटा एडवांस टैक्स देने के लायबल नहीं है? इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, और उसकी एज बेटा 60 या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर ये चारों शर्तें बच्चे सेटिस्फाई होती हैं तो वो पर्सन एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होगा। इंडिविजुअल, रेजिडेंट, पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, उम्र 60 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। समझ आया बेटा सबको? ये मैंने बेटा ऑलरेडी आपको बता दिया है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 209। क्या कहा है उन्होंने? एस्टीमेट योर इनकम, उस पे टैक्स निकाल लो, सेस ऐड कर दो, जो टीडीएस दे दिया है वो माइनस कर दो, और अगर अगर टीडीएस माइनस करने के बाद टैक्स पेबल 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो आप एडवांस टैक्स देने के लिए क्या हो, लायबल। तो अगर आपका टैक्स पेबल कितना है बेटा, 10,000 रुपए या उससे ज्यादा, तो आप एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल हो। ये बेटा आपका ना सेक्शन 209 है कंप्यूटेशन का, सेक्शन 209, सेक्शन 209। मैं अभी सब पूरा करके बताऊंगा बेटा आपको। समझ आया सबको? कॉपी कर लो बेटा। चलो, अब मैं आगे चल रहा हूं बेटा, ध्यान से जरा देखो। अगली हेडिंग पे आओ, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स, सेक्शन 211। फॉर ऑल असेसीज other than those opting for presumptive taxation under section AD and ADA, 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। सब समझाऊंगा बेटा, आओ मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखो बेटा, सेक्शन 211। सेक्शन 211 बेटा, एक एग्जाम्पल से पूरा केस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हेडिंग लिख लो,
बनाओ बेटा। 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20। बेटा इसमें ना चार डेट्स मार्क करना। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ये चार डेट्स बेटा मार्क कर लो। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा आपको करके बताऊंगा कैसे एडवांस टैक्स कैसे निकाला जाता है। बेटा अब अज्यूम करो, सुनो, अज्यूम करो ये साल 1920 शुरू हुआ, ठीक है बेटा। एडवांस टैक्स आपको ना 4 किश्तों में जमा करवाना पड़ता है। 4 किश्तें कब कब? पहली किस्त है 15 जून को, दूसरी किस्त जाती है 15 सितंबर, तीसरी किस्त जाती है 15 दिसंबर और चौथी किस्त जाती है बेटा 15 मार्च को। सुनना, अब आज तारीख मान के चलो 15 जून है बेटा। मैं गया अपने सीए के पास, ठीक है। मैंने अपने सीए से कहा कि मुझे ये जानना है कि वेदर आई एम लायबल टू पे, वेदर आई एम लायबल टू पे एडवांस टैक्स और नॉट, मुझे ये जानना है, ठीक है। तो मेरे सीए ने मुझसे पूछा कि एक बात बताओ, अपनी इनकम बताओ मुझे। आपको क्या लगता है कि आप इस पूरे साल में कितने रुपए की इनकम कमा लोगे? बेटा अभी तो क्या कमाऊंगा, अभी तो पूरा साल बचा हुआ है। तभी मैंने कहा ना एस्टीमेट बेसिस पे आएगा। तो सीए मुझसे पूछ रहा है एक अंदाजा बताओ, आपको क्या लगता है कि इस पूरे साल में कितनी इनकम कमा लोगे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एक अनुमान, एक अंदाजा बताओ। तो बेटा मैंने बताया कि मैं इस पूरे साल में ना लगभग 6 लाख रुपए की इनकम मैं कमा लूंगा। सीए ने कहा अच्छा, 6 लाख रुपए की इनकम कमा लोगे, ठीक है। ये बेटा 6 लाख की इनकम आफ्टर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से है, मतलब टोटल इनकम है ये। तो टोटल इनकम मैं कितनी कमा लूंगा? 6 लाख की कमा लूंगा। अच्छा, अब सीए ने कहा चलो इस इनकम पे आपका टैक्स निकाल देते हैं, जरा क्या बनता है। तो 6 लाख पे अगर हम टैक्स निकालें तो बेटा 2.5 लाख तक तो नील हो गया ना। तो 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख पे 5%, 12,500 रुपए। तो 12,500 रुपए तो आपका ये आ गया 2.5 लाख से 5 लाख। 2 मिनट बेटा, कैलकुलेट करो सब। तो 2.5 लाख से 5 लाख, 12,500 तो ये आ गया। और 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख पे 20,000 आ गया। 20,000 प्लस 12,500, तो आपका टैक्स उसने बताया बन रहा है 32,500 रुपये। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कहा सेस भी लगेगा 4% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 1,300 रुपये का सेस लग जाएगा। तो उसने कहा आपका टैक्स बनेगा 33,800। उसने मुझसे पूछा कोई टीडीएस वगैरह कटा हुआ है आपका? मैंने कहा मेरा कोई टीडीएस वगैरह कुछ नहीं कटा हुआ है। तो टैक्स पेबल जो मुझे अब देना है वो है 33,800। उसने कहा क्योंकि आपका ये टैक्स पेबल मोर देन 10,000 आ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं एडवांस टैक्स जमा करवाने के लिए बच्चे क्या हो गया? लायबल। एडवांस टैक्स लिखना, लायबल टू पे एडवांस टैक्स। तो मैं बच्चे एडवांस टैक्स देने के लिए क्या हो गया? लायबल, लायबल टू पे एडवांस टैक्स। तो उसने कहा क्योंकि आपका टैक्स पेबल, आपका टैक्स पेबल
ये आपका टैक्स पेबल है। आपका टैक्स पेबल 10,000 रुपए से ज्यादा आ रहा है तो आप एडवांस टैक्स देने के लिए क्या हो चुके हो, लायबल हो चुके हो। मैंने कहा कितना देना पड़ेगा? उन्होंने कहा अभी पहली किश्त देनी है, पहली किश्त। मैंने कहा कितनी है? उन्होंने कहा 15% की। तो मेरा बताओ एडवांस टैक्स कितना बन रहा था? 33,800 ना। उसका 15% 5070 मेरे को देना पड़ेगा बच्चे। तो मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी यहां पर लिखना, मुझे कितना देना पड़ेगा बेटा? 5070 मेरा एडवांस टैक्स ड्यू है। इतना एडवांस टैक्स मुझे 15 जून तक देना पड़ेगा। 5070 समझ आया बच्चे? इस तरीके से बेटा हर ड्यू डेट पे आपका क्या निकलेगा? एडवांस टैक्स। सुनना भी, चलो क्लियर हुआ सबको? चलो मैंने जमा करवा दिया, एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने जमा करवा दिया 5070। अब आई अगली ड्यू डेट 15 सितंबर। मैं फिर से गया अपने सीए के पास। मैंने अपने सीए से पूछा मुझे जानना है कि मैं एडवांस टैक्स देने के लिए लायबल हूं या नहीं। तो मेरे सीए ने कहा जरा बताओ आपकी टोटल इनकम कितनी है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आप इस साल कितनी इनकम कमा लोगे? अब सुनो सुनो बेटा, उसने पहले भी बताया था 6 लाख। क्या ये बात उसे दोबारा बतानी पड़ेगी बेटा? बिल्कुल बतानी पड़ेगी बेटा। क्यों? सोच के देखो बेटा, ये 6 लाख एस्टीमेटेड था। क्या एक बात बताओ, एस्टीमेट में चेंज नहीं आ सकता क्या? हो सकता है 15 जून को आपको यह लग रहा हो कि मैं 6 लाख रुपए साल का कमाऊंगा, और 15 सितंबर को हो सकता है आपके एस्टीमेट में चेंज आ जाए और आप कहो मैं 6 लाख नहीं, मैं 6.5 लाख रुपए कमाऊंगा साल का। वही हुआ बेटा। उसने कहा मुझे लगता है मैं 6 लाख नहीं, मैं 7 लाख रुपए कमा लूंगा। सेल अच्छी हो रही है, मैं 7 लाख रुपए कमा लूंगा साल का। तो अब सीए इस 7 लाख पे क्या निकाल देगा? टैक्स। तो बताओ 2 लाख पे 20% तो 40,000 तो वो हो गया, प्लस 12,500, 52,500 का टैक्स बन गया। ठीक है, इस पे क्या ऐड कर देगा? वो सेस ऐड कर देगा। तो 52,500 पे 4%, 2100 रुपए का सेस। तो 54,600। अच्छा, सीए ने पूछा क्या कोई टीडीएस वगैरह कुछ कटा हुआ है? मैंने कहा नहीं। तो बताओ मेरा टैक्स पेबल कितना आ गया? 54,600। और क्योंकि ये 54,600 10,000 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा आ रहा है, तो मैं एडवांस टैक्स देने के लिए क्या हूं? लायबल हूं। तो उसने मुझे कहा आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैंने पूछा कितना? सुनना ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा, सुनो सुनो, मेरे सीए ने कहा कि 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक 45% सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। कितना पहुंच जाना चाहिए बेटा? 45% पहुंच जाना चाहिए। 45 और 15% तो पहले दिया था, 45 और नहीं बेटा, 45 टोटल पहुंच जाना चाहिए 15 सितंबर तक। तो 54,600 का 45%, 24,570। सुनो, ड्यू निकालते हैं, कितना पहुंच जाना चाहिए सरकार के पास? 24,570 सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए, जिसमें से मैं 5070 तो पहले ही दे चुका हूं। 24,570 माइनस 5070, तो 19,500 है मेरा एडवांस टैक्स ड्यू। इतना मुझे और जमा करवाना पड़ेगा 15 सितंबर तक। और बेटा ये वर्किंग ना अब हर ड्यू डेट पे होनी है बेटा। करें एक और? चलो अब सुनो। अब वो दोबारा से गया सीए के पास 15 दिसंबर को। सीए ने वही पूछा, बताओ आपको क्या लगता है कि आप इस साल कितनी इनकम कमा लोगे? उसने कहा सेल अच्छी हो रही है, मुझे लगता है मैं 8 लाख रुपए कमा सकता हूं साल का।
तो फिर से बताओ, आपके एस्टीमेट में चेंज आ गया ना, ये तो चेंज आएगा ही आएगा बेटा। अब इस 8 लाख पे क्या निकालोगे? टैक्स। चलो निकालो। 60,000 प्लस 12,500 72,500 प्लस क्या आएगा? सेस। 72,500 पे 4%, 2,900 का सेस। तो 75,400। उसने पूछा क्या कोई टीडीएस कटा है, मैंने कहा टीडीएस कोई नहीं कटा है। तो 75,400 का टैक्स पेबल आता है। तो मुझे बताओ, 10,000 से ज्यादा का आ रहा है, इसका मतलब मैं एडवांस टैक्स देने के लिए क्या हूं? लायबल हूं। अब सुनो, इस डेट तक बेटा उन्होंने कहा सरकार के पास 75% पहुंच जाना चाहिए, और 75% और नहीं बेटा, टोटल 75। तो 75,400 का 75%, 75,400 का 75%, 56,550, इतना सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। और बताओगे सरकार के पास ऑलरेडी कितना पहुंच चुका है? 5070 और 19,500, मतलब 24,570 तो पहुंच चुका है सरकार के पास। 24,570, 24,570 मतलब मुझे और कितना जमा करवाना है? 31,980 सरकार को और देना है बेटा। ये आपको कब तक देना पड़ेगा? 15 दिसंबर तक ये एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चे सबको? अच्छा, अब आती है बेटा लास्ट ड्यू डेट, 15 मार्च। सुनो सुनो, उसने फिर से पूछा, मैं फिर से गया सीए के पास। अब बताओ क्या लगता है इस साल में कितना कमा लोगे? मैंने कहा वही 8 लाख ही है, इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा, 8 लाख ही कमा पाऊंगा। तो ठीक है, उतना ही टैक्स बन जाएगा फिर आपका, 72,500, उतना ही सेस लग जाएगा, 2,900 रुपये, उतना ही आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, 75,400। टीडीएस माइनस हो जाएगा, नील, 75,400। और बताओगे बेटा 15 मार्च तक सरकार के पास कितना पहुंचना चाहिए? 15 मार्च तक पूरा बेटा 100%, तो पूरा 75,400 सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। कितना पहुंच चुका है? 5070 पहली इंस्टॉलमेंट में गया, 19,500 दूसरी में गया, और 31,980 तीसरी में गया। तो टोटल 56,550 सरकार के पास पहुंच चुका है। और कितना देना पड़ेगा बेटा? 75,400 माइनस कर दो, 18,850 आपको सरकार को और देना पड़ेगा। लो, बस इस तरीके से आपका क्या आ जाता है बेटा? एडवांस टैक्स। बेटा ये कैलकुलेशन जो हमने करी है ना, ये हर ड्यू डेट पे होगी, 15 जून पे, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। बताओ पूरा सम अप क्लियर हुआ? लो बेटा कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। करें बेटा आगे? देखो तो बेटा बताओ 15 जून तक, 15 जून तक कितना पहुंच जाना चाहिए? 15%। बेटा 15 सितंबर तक कितना पहुंच जाना चाहिए? 45%। 45% और नहीं बेटा, टोटल। ठीक है, 15 दिसंबर तक कितना पहुंच जाना चाहिए? 75% टोटल। और 15 मार्च तक कितना पहुंच जाना चाहिए? पूरा 100%। तो याद रखना एडवांस टैक्स आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा, ये पढ़ना जरा। However, any amount paid, any amount paid till 31st March will also be considered as advance tax। मेरी एक छोटी सी बात सुन लेना, मैं आपको बताता हूं बेटा। एडवांस टैक्स क्या होता है? करंट ईयर का टैक्स जो करंट ईयर में दे दो। सुनो सुनो,
मेरे को एक बात जाननी है, बस मुझे एक बात जाननी है, सुनो मेरी बात, मुझे एक बात जाननी है, अगर मैंने कोई टैक्स 15 मार्च के बाद दिया लेकिन 31 मार्च से पहले दिया, यहां पर दिया मैंने कोई टैक्स 15 मार्च के बाद और 31 मार्च तक, मैं जानना चाहता हूं यह टैक्स क्या एडवांस टैक्स कहलाएगा या नहीं। मैंने ड्यू डेट के बाद दिया है, 15 मार्च थी लास्ट ड्यू डेट, उसके बाद दिया लेकिन 31 मार्च से पहले दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं यह टैक्स क्या एडवांस टैक्स कहलाएगा या नहीं। बिल्कुल बेटा, दिस इज ऑल्सो एडवांस टैक्स। क्यों? करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे नहीं हो रहा है भाई, 15 मार्च के बाद पे हुआ है लेकिन 31 मार्च से तो पहले पे हो गया ना, तो करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में जो पे होता है वो तो एडवांस टैक्स होता है, तो ये भी तो करंट ईयर का ही टैक्स है। कब पे हो रहा है? करंट ईयर में ही तो पे हो रहा है, तो ये भी क्या है? एडवांस टैक्स। इसका मतलब देखा जाए तो मैं एडवांस टैक्स कायदे में बेटा 15 मार्च तक नहीं, मैं एडवांस टैक्स 31 मार्च तक दे सकता हूं बेटा कायदे में। लॉजिकली मैं एडवांस टैक्स 15 मार्च तक नहीं, लॉजिकली मैं एडवांस टैक्स 31 मार्च तक दे सकता हूं। लेकिन बेटा 15 मार्च के बाद देते हो ना तो इंटरेस्ट लगता है आपके ऊपर, क्योंकि ड्यू डेट के बाद दिया है। कितना लगता है वो बात की बात है बेटा, तो ये बात समझना। ऐसा नहीं है कि मैं एडवांस टैक्स 15 मार्च तक दे सकता हूं, नहीं बेटा, मैं 31 मार्च तक दे सकता हूं, लेकिन 15 दिन का आपके ऊपर क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। समझ आया सबको? फिर बेटा इसके बाद ये देखना बेटा, उसने क्या कहा है, फॉर असेसीज who have opted for presumptive taxation under section 44 AD and ADA। याद आता है कुछ? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पीजीबीपी किया था, एडी था बिजनेस का केस, अदर देन प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस, एडीए था प्रोफेशनल्स के लिए, है ना। तो याद रखना, जिन्होंने एडी या एडीए के लिए ऑप्ट किया है उनको एडवांस टैक्स 4 किश्तों में नहीं देना है। उन्हें एडवांस टैक्स एक इंस्टॉलमेंट में देना है ऑन और बिफोर 15 मार्च। मतलब उन्हें एडवांस टैक्स 4 किश्तों में नहीं, एक साथ देना है 15 मार्च तक। हां, अगर वो 15 मार्च के बाद देते हैं लेकिन 31 मार्च से पहले देते हैं, उसे भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, बस इंटरेस्ट लगता है। कितना? वो बात की बात है। तो हाउएवर अमाउंट पेड टिल 31 मार्च विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज एडवांस टैक्स। बात समझ आई? तो जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट किया है अंडर 44 AD एंड ADA, उन्हें एडवांस टैक्स बचे एक इंस्टॉलमेंट में देना है, एक इंस्टॉलमेंट में। कब? 15 मार्च तक। हाउएवर अगर वो 15 मार्च के बाद भी देते हैं लेकिन 31 मार्च तक, तो उसे भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, बस इंटरेस्ट लगेगा उस पर। ठीक है बच्चे, चलो इस लेक्चर में मैं इतना ही कवर करवा रहा हूं अभी आपको, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर हुआ हमने जितना किया पूरी कैलकुलेशन एडवांस टैक्स की? चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू।